हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIPG स्टार, जिसमें मैं आपके लिए लाती हूँ वो वन लाइनर पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका मकसद कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, ऐसे में ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो कि आपका वक्त भी बचाए और जिसकी मदद से आप AIPG 8023 में अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं ये पॉइंट्स PDF में कन्वर्ट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से नोट्स की शक्ल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अब इसे अपने ग्रुप में शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है या नहीं। आज मैंने इस वीडियो के आखिर में यूनानी पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पूरी वीडियो जो है यूनानी ऑब्स गायनिक पर बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे अपने कॉलेज ग्रुप पर भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्स एंड गायनिक वन लाइनर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दी AIPG 8023। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट है हेल्बन्स डिसीज़। हेल्बन्स डिसीज़ क्या होती है? इरेगुलर शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। इरेगुलर शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम इज़ नोन एज हेल्बन्स डिसीज़। उसके बाद आती है हेल्बन्स थ्योरी। हेल्बन्स थ्योरी किसे कहेंगे? लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ इंडोमेट्रोसिस। इंडोमेट्रोसिस में जो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है वो कहलाता है हेल्बन्स थ्योरी। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्बन ऑपरेशन। हेल्बन ऑपरेशन एंटेरो पोस्टीरियर ऑब्लिट्रेशन एट पाउच ऑफ डगलस टू प्रिवेंट इंटेरोसील। एंटेरो पोस्टीरियर ऑब्लिट्रेशन होता है एट द पाउच ऑफ डगलस टू प्रिवेंट इंटेरोसील। इंटेरोसील को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये ऑपरेशन किया जाता है, हेल्बेंस ऑपरेशन। मोस्ट कॉमन यूरिनरी फिस्टुला। मोस्ट कॉमन यूरिनरी फिस्टुला इज वजाइको वजाइनल। वजाइको वजाइनल फिस्टुला जो होता है वो मोस्ट कॉमन यूरिनरी फिस्टुला होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वल्वो वजाइनल फिस्टुला इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से जो मोस्ट कॉमन वल्वो वजाइनल फिस्टुला होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ VUF यानी कि वजाइको यूटेराइन फिस्टुला। VUF का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो LACS होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ RVF रेक्टोवजाइनल फिस्टुला। रेक्टोवजाइनल फिस्टुला का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो कंप्लीट पेरिनियल टियर होता है। कंप्लीट पेरिनियल टियर की वजह से रेट्रोवजाइनल फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप्स में इंट्राम्यूरल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, देन सबम्यूकस एंड देन उसके बाद सबसीरस मायोमा। मैलिग्नेंट चेंजेस इज मोस्ट कॉमन इन। मैलिग्नेंट चेंजेस जो होते हैं इज मोस्ट कॉमन इन इंट्राम्यूरल देन सबम्यूकस फाइब्रॉइड। सबसे पहले जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि इंट्राम्यूरल में होते हैं मैलिग्नेंट चेंजेस, फिर उसके बाद जो है सबम्यूकस फाइब्रॉइड में होते हैं। पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस जो होती है वो पाई जाती है शीहान सिंड्रोम में। इसे शीहान सिंड्रोम में जो है वो पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस दिखाई देती है। यूटेराइन साइनेकिया। यूटेराइन साइनेकिया जो है वो अशरमैन सिंड्रोम को बताती है, डिफाइन करती है। तो अशरमैन सिंड्रोम में क्या मिलता है हमें? यूटेराइन साइनेकिया मिलता है। अशरमैन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन आफ्टर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बाद जो है ये मोस्ट कॉमन होता है अशरमैन सिंड्रोम। ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर की बात की जाए अगर, तो ओवेरियन कैंसर में हमें क्या क्या मिलता है? डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रहता है, रेज्ड CA-125। CA-125 जो है वो रेज्ड मिलता है, जो कि एक स्पेसिफिक ट्यूमर या CA का जो मार्कर होता है। रेज्ड CA-125 एंड असाइटिस मिलता है। तो ओवेरियन कैंसर में हमें क्या क्या मिलेगा? डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन मिलता है, रेज्ड CA-125 एंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिपल टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम इज डन बाय यूजिंग मैटरनल HPL। मैटरनल HPL के ज़रिए जो है वो ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। और ट्रिपल टेस्ट किस में करते हैं? डाउन सिंड्रोम में करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में ट्रिपल टेस्ट जो है वो मैटरनल HPL का यूज़ करके करते हैं, जबकि जो है मैटरनल HCG, मैटरनल स्ट्रियोल और मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन का यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करेंगे? मैटरनल HPL यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोकीटेंस्की कस्टर हाउसर सिंड्रोम। रोकीटेंस्की
कस्टर हाउसर सिंड्रोम। इसमें जो है नो यूटेरस पाया जाता है, नो वजाइना एंड 46XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूटेरस नहीं रहेगा, वजाइना नहीं रहेगा और क्रोमोसोम जो रहेगा वो 46XX होगा। ऑप्शन में आता है कि नो ओवुलेशन, तो ये ऑप्शन गलत होगा, जबकि आएगा कि यूटेरस नहीं होता और वजाइना नहीं होता और 46XX क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं रोकीटेंस्किस कस्टर हाउसर सिंड्रोम में। नेक्स्ट पॉइंट है नैनोक्सिनॉल 9। नैनोक्सिनॉल 9 ये जो होता है मार्केट में ये टुडे के नाम से मिलता है, तो मार्केटेड एज टुडे इज़ अ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। ये जो होता है वो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव होता है, ना कि इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्शन के लिए यूज़ होता है, ना कि बैरियर कंट्रासेप्टिव है और ना ही पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्टिव है, बल्कि ये हार्मोनल कंट्रासेप्टिव है नैनोक्सिनॉल 9। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वाइबल फीटस एज लिमिट इज़। वाइबल फीटस की जो एज लिमिट होती है वो 140 डेज़ होती है। बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड फॉर ब्रेस्ट लंप। ब्रेस्ट लंप के लिए जो बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड होता है वो बायोप्सी होता है, ना कि यूएसजी, एफनैक और मैमोग्राफी। क्राउन रंप लेंथ डिक्रीज्ड आफ्टर। क्राउन रंप लेंथ जो होती है वो डिक्रीज्ड हो जाती है कब? 12th वीक के बाद, आफ्टर द 12 वीक्स। Cervical wrapping is mainly due to the action of PGE2। PGE2 जो होता है उसके एक्शन की वजह से सर्वाइकल राइपनिंग होती है। बिलिंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन रिफर्स टू सर्वाइकल म्यूकस मेथड। बिलिंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन रिफर टू सर्वाइकल म्यूकस मेथड। काउवेलियर्स यूटेरस। काउवेलियर्स यूटेरस जो होता है इज सीन इन प्रेगनेंसी विथ DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी के साथ अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हमें कावेलियर्स यूटेरस मिलता है, ना कि एक्सीडेंटल हेमरेज और प्लेसेंटा प्रीविया में। तो कावेलियर्स यूटेरस इज सीन इन द प्रेगनेंसी विथ DIC। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट द एज ऑफ 4 years हेड सर्कमफ्रेंस इज 50 सेंटीमीटर। 4 साल की उम्र में हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट ओवेरियन फंक्शन आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी डिक्रीजेज विद इन 2 to 3 years। 2 से 3 साल में जो है वो ओवेरियन फंक्शन डिक्रीज हो जाता है हिस्टेरेक्टोमी के बाद। हिस्टेरेक्टोमी जब हो जाती है तो उसके 2 से 3 साल बाद जो है ओवेरियन फंक्शन डिक्रीज्ड होना शुरू हो जाता है या डिक्रीज्ड हो जाता है। Protectobacteria in normal vagina is lactobacillus. Protectobacteria in normal vagina is lactobacillus. HSG performed between end of MC and ovulation. एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन के बिटवीन में जो है बीच में HSG परफॉर्म की जाती है, हिस्टोसल्फिंजोग्राफी परफॉर्म की जाती है। फेलवर ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर विड्रॉवल ऑफ एस्ट्रोजन indicates ovarian factor। फेलवर ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर विड्रॉवल ऑफ एस्ट्रोजन इंडिकेट करता है ओवेरियन फैक्टर को। नॉर्मल pH ऑफ सर्विक्स इज 8। pH का सर्विक्स जो होता है वो 8 होता है। नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटलिस लार्ज इसमें जो हमें लार्ज प्लेसेंटा मिलता है, स्किन एडिमा एंड असाइटिस मिलता है। नॉन इम्यून हाइड्रोप्स में लार्ज प्लेसेंटा, स्किन एडिमा एंड असाइटिस मिलता है। सर्विक्स कोन बायोप्सी सर्वाइकल कोन बायोप्सी in a case of carcinoma cervix causes bleeding, cervical stenosis and infection। सर्वाइकल कोन बायोप्सी जो होती है ये डन की जाती है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज FHS मीन्स फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक साइन होता है प्रेगनेंसी का। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर इज टॉर्जन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर इज टॉर्जन। फीटल वेट असेस्ड बाय बायप्राइटल डायमीटर। फीटल वेट असेस करते हैं, कैसे असेस करते हैं फीटल वेट को? बायप्राइटल डायमीटर की वजह से। बायप्राइटल डायमीटर की वजह से जो है की मदद से हम फीटल वेट को असेस कर सकते हैं। पर रेक्टल पाल्पेशन ऑफ यूटेरस इन वर्जिन। पर रेक्टल पाल्पेशन ऑफ यूटेरस इन वर्जिन। वर्जिन में जो है वो पर रेक्टल पाल्पेशन ऑफ यूटेरस किया जाता है। फंडल हाइट मोर देन पीरियड ऑफ अमेनोरिया।
फंडल हाइट मोर दैन पीरियड ऑफ अमेनोरिया अगर है देन इट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी. इट शोज मल्टीपल प्रेगनेंसी. मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो है वो फंडल हाइट हमें पीरियड ऑफ अमेनोरिया से ज़्यादा मिलेंगी. living ligature of uterus is middle layer of myometrium. middle layer of myometrium जो है वो लिविंग ligature of uterus है. abortion at the stage from which pregnancy returns. abortion at the stage from which pregnancy returns is known as threatened abortion. areas stellar reaction. areas stellar reaction seen in ovarian pregnancy, molar pregnancy and interstitial pregnancy. इन तीनों प्रेगनेंसी में हमें क्या मिलता है? एरियाज स्टेलर रिएक्शन मिलती है. एरियाज स्टेलर रिएक्शन सीन इन ओवेरियन प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी एंड इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी. इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी पैथोगोनोमिक साइन इज. एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में जो पैथोगोनोमिक साइन होती है वो क्या होती है? वेनबर्ग होती है. वेनबर्ग जो होती है पैथोगोनोमिक साइन होती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में. यूटेरस हैज़ 3 टाइप्स ऑफ डिसीज़. यूटेरस में जो है वो 3 टाइप्स की डिसीज़ होती है. सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफर्रुक इत्तिसाल. शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज़. शॉर्टेस्ट डायमीटर जो होता है फीटल स्कल का वो बाय टेम्पोरल होता है. बाय टेम्पोरल इज़ द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ द